नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम आपको बताएंगे कि 6 और सरकारी कंपनियां इस वित्तीय वर्ष में बिक सकती हैं। जी हां, केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में 6 और सरकारी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया तो पहले ही चल रही है। इसके अलावा बीएचईएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और नीलांचल इस्पात की फाइनेंशियल बिडिंग दिसंबर-जनवरी में हो सकती है। सरकार की योजना है कि इन कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया भी इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर ली जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने बजट भाषण के दौरान एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से ये प्रक्रिया बाधित हो गई। अगर सरकार एलआईसी में 5% की हिस्सेदारी बेचती है तो ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसके अलावा अगर सरकार 10% की हिस्सेदारी बेचती है तो ये दुनिया भर में किसी भी बीमा कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसके अलावा सरकार बीपीसीएल में 52.98% हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसके अलावा सरकार ने कुछ वक्त पहले ही एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेचने का फैसला किया था। साथ ही सरकार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी बाकी हिस्सेदारी बेचने के लिए भी हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को बेचने का प्रोसेस नए सिरे से शुरू किया था। इसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी है और ओएनजीसी की 49%। पहले भी इसे बेचने के प्रयास हो चुके हैं लेकिन वो सफल नहीं हुए। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार पीएसयू में अपने माइनॉरिटी शेयर और एक्सिस बैंक में एसयूयूटीआई स्टॉक बेचकर 9,330 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश की सभी लिमिटेड कंपनियों द्वारा कमाए गए मुनाफे का 54% सिर्फ 18 कंपनियों के हिस्से में ही गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस फर्म स्क्रिप्ट बॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 18 लिमिटेड कंपनियों में से 7 सरकारी हैं। इन 7 में से भी 4 ऑयल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं। इसका मतलब साफ है कि न सिर्फ देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम की वजह से इन कंपनियों को फायदा हुआ, बल्कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भी ये कंपनियां माला माल हो गई। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वालों में सरकारी कंपनी ओएनजीसी भी शामिल है। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली टॉप 5 कंपनियां कौन सी हैं आपको बताते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 31,944 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। एचडीएफसी बैंक को 31,117 करोड़ का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 30,960 करोड़ का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 21,836 करोड़ रुपए का और भारतीय स्टेट बैंक को 20,410 करोड़ रुपए का फायदा इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। देश के 10% सबसे अमीर लोगों के पास देश की आधे से ज्यादा वित्तीय संपत्ति और भौतिक सुविधाएं हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के ऑल इंडिया डेटा एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के आंकड़ों से ये बात सामने आई है। ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 2019 में सामने आई थी। इसके मुताबिक शहरी क्षेत्रों में कुल संपत्ति का 55.7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 50.8% का मालिकाना हक 10% अमीर लोगों के पास है। वहीं कम सुविधा संपन्न 50% लोगों के पास 10% संपत्ति का मालिकाना हक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 274.6 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 139.6 लाख करोड़ का मालिकाना हक 10% सबसे अमीर लोग के पास था। ग्रामीण क्षेत्रों में निचले 50% के पास 10.2% ही संपत्ति थी। शहरों में ये अंतर और बड़ा हो जाता है। यहाँ निचले 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का 6.2% भाग का मालिकाना हक है। चलिए अब दुनिया भर में रिश्वतखोरी के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन TRACI की सूची में 194 देशों, क्षेत्रों, ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस क्षेत्रों में रिश्वत जोखिम को भी देखा जाता है। इस साल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे ज्यादा व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है।
भारत 44 अंकों के साथ साल 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वें पायदान पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। गौरतलब है कि साल 2020 में देश 45 अंकों के साथ सूची में 77वें स्थान पर था। TRACI के 2021 रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स ने एक बयान में कहा था कि व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम का माहौल उन देशों में पिछले 10 सालों में और खराब हुआ है जहां पर लोगों ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का भी सामना किया है। इसमें टर्की, मिस्र, पोलैंड, हंगरी, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि वैश्विक रिश्वत जोखिम इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।